क्या राम रहीम दिवाली की रात सभी लड़कियों को घरवाली बुलाता था? आई है दिवाली सुनो जी घरवाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। क्या पापी बाबा दिवाली नाइट में कॉलेज गर्ल्स के साथ लव चार्ज करता था? रात के 2 बजे तक चलता था लड़कियों के साथ। बॉयज को भेजने के बाद तो ये डांस, गाना, गिद्दा ये काफी ज्यादा देखता था। क्या राम रहीम लड़कों को भगाकर हसीन वादियों में हैप्पी दिवाली मनाता था? हसीन वादियों में गाड़ियों में हम हैं, आ रहा मजा है, नाच जम है। क्या राम रहीम की दिवाली नाइट में सिर्फ ईना मीना डीका होती थी? जानू 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 आज रात का सीन बना ले। राम रहीम की रंगीन दिवाली। बलात्कारी राम रहीम दिवाली के नाम पर भी पाखंड करता था। रोशनी के पर्व की रात भी उसका मन साफ नहीं होता था। राम रहीम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि राम रहीम अनोखे अंदाज में दिवाली मनाता था। बाबा के करीबी बताते हैं कि वो रात में 2 बजे तक खूबसूरत लड़कियों के साथ दिवाली नाइट सेलिब्रेट करता था। जानू आज रात का सीन बना ले, जानू आज रात का सीन बना ले। राम रहीम की दिवाली में हनीप्रीत की रंगीन सेटिंग। दिवाली दिलवाली दिवाली में राम रहीम का डर्टी कांड। वक्त बदला, साल बदला, हालात बदले तो बलात्कारी बाबा शीश महल से सलाखों के पीछे पहुंच गए। दीपावली का पर्व आया, राम रहीम का स्वागत, और रात 2 बजे तक स्कूल कॉलेज की लड़कियों के साथ राम रहीम मनाता था रंगीन दिवाली। राम रहीम की दिवाली नाइट में किस से लेकर आई लव यू वाली पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से देखिए। तस्वीरें देखिए। सिरसा डेरे के गेट से लेकर सड़कों तक दीपों की माला, घी के हजारों दियों की रोशनी, रंगोली और लाइट की लड़ियों से सजा पूरा डेरा परिसर। सैकड़ों साधक घी के दिए जला रहे हैं और इसी बीच वीवीआईपी की तरह आता है राम रहीम। गाड़ियों के काफिले में आखिरी लाल गाड़ी से आया राम रहीम, फिर डेरा प्रेमी के साथ दिए जलाए और सबको हैप्पी दिवाली कहा। सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और दिवाली में ये माना जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि आप बजाय किसी की बुराई देखने के अपनी बुराइयों पे जीत हासिल कर लेंगे तो पूरी जिंदगी खुशी से बिता सकेंगे। सबको बहुत आशीर्वाद। सुना, जिसका मन मैला है, तन लड़कियों के लिए मचलता है, जो बलात्कारी है वो भोले भाले भक्तों को दिल की बुराई मारने की सीख देता है। राम रहीम हमेशा चेहरे पर चेहरा लगाकर भक्तों के बीच आता था। उसकी दिवाली भी ऐसी ही होती थी। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पिछले साल की है, जिसमें भक्त राम रहीम के आगे सर झुकाते दिख रहे हैं। रात होते ही राम रहीम का साधु वाला चेहरा हैवान की शक्ल लेने लगता। दिवाली की रोशनी में राम रहीम डर्टी कांड पर उतर आता था। राम रहीम जब दिवाली की रात सज धज कर लोगों के बीच जाता था तो स्कूल कॉलेज की सुंदर लड़कियों से उसका स्वागत करवाया जाता। हाथ में घी के दिए लेकर सैकड़ों लड़कियां कतार में खड़ी रहती थी और उसके बीच से राम रहीम दिया जलाने जाता। राम रहीम की दिवाली नाइट के लिए इन खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम हनीप्रीत करती थी। ये सनसनीखेज खुलासा राम रहीम के सेवादार और डेरे के पूर्व साधु हंसराज चौहान ने किया। बाबा जब दिवाली मनाता था तो सबको इकट्ठा कर लिया जाता था। बॉयज 7 ब्रह्मचारी सेवादार और गर्ल्स 7 ब्रह्मचारी सेवादार। इसके अलावा ओनली सेवादार गर्ल्स, ओनली सेवादार बॉयज, सबको इकट्ठा कर लेता था। बाबा की फैमिली भी इंक्लूड होती थी, हनीप्रीत और विपासना, और स्कूली बच्चे और भी बहुत ज्यादा होते थे। हनीप्रीत राम रहीम की दिवाली किस तरह रंगीन करती थी, इसकी पूरी कहानी आपको दिखाएं। उससे पहले राम रहीम के पाखंड की एक और तस्वीर देखिए। दिवाली की शाम राम रहीम के डेरे में सीधे साधे श्रद्धालुओं की भीड़ लगती थी। सत्संग के नाम पर राम रहीम यहाँ फुल ड्रामा करता था।
पटाखों की शक्ल वाले डिब्बे से वो ग्रीटिंग कार्ड निकालता था। बकौल राम रहीम प्यार वाले ये ग्रीटिंग कार्ड उसे भोले भक्त भेजते थे। लॉलीपॉप नहीं, चॉकलेट नहीं, हमें दे दो किसी किसी प्यारी किसी, हैप्पी दीपावली। जरा सोचिए, ऐसी बातें सुनकर और देखकर कोई कैसे उसे बाबा या पिताजी या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड कहता था। वाकई हैरत होती है। दरअसल राम रहीम पटाखे और फुलझड़ी की तरह दिखने वाले डिब्बे से जो ग्रीटिंग कार्ड निकालकर पढ़ता था, उसका इंतजाम उसकी चहेती हनीप्रीत करती थी। दरअसल हनीप्रीत डेरे के स्कूल कॉलेज की सुंदर लड़कियों से ग्रीटिंग कार्ड बनवाकर उस पर किस और आई लव यू जैसी लाइनें लिखवाती थी। जो शादी होती थी तो उनको एक पटाखा या एक फुलझड़ी दे देता था और बोलता था कि आप इसको वहां जाके चला के आओ। तो उसके बाद उसका खौल बचता था तो उसको बोलता था इसके ऊपर अपना अपना नाम लिख लो और हमारा मतलब हमारा नाम लिख के इस तरह से भी इस याद में दिया, इस दिवाली को दिया। तो हम लोग वो रखते थे संभाल के और आप 6-6 महीने मतलब अपने पास इसको रखा करो, ये हमारी एक प्यार की निशानी है और हमारे हाथ लगे हुए हैं। तो इस तरह से पखंड भी बाबा फैलाता था। राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्ते का सच दुनिया जान चुकी है। ये रिश्ता बाप बेटी का नहीं, पाप का है। हनीप्रीत राम रहीम के लिए पाप की एक नई दुनिया बनाती बसाती चली गई। दिवाली के दिन शाम ढलते ही डेरे में दिवाली का जश्न शुरू हो जाता था, लेकिन राम रहीम की दिवाली का इंतजाम हनीप्रीत के हाथ में ही होता था। कुछ तस्वीरें आपने देखी। अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि रात के 2 बजे तक खूबसूरत लड़कियों के साथ कैसी होती थी राम रहीम की दिवाली नाइट। फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिवाली में राम रहीम के डेरे को जगमग बनाने के लिए लाखों दिए जलाए जाते थे। इन दियों से एमएसजी, शेरदिल और लायन हार्ट जैसी आकृतियां उकेरी जाती थी। दिवाली की रात हनीप्रीत भी खास तौर से सजती संवरती थी। अब देखिए कि दिवाली के बहाने राम रहीम कैसे भक्तों की जेब काटता था। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ओ हैप्पी, अरे हैप्पी दिवाली। दिवाली नाइट में बाबा, बेबी और ईना मीना डी का जानू 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 आज रात का सीन रंगीन दिवाली में बाबा का आइटम डांस। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। लगे सजना में राम रहीम की दिवाली में रानी बनकर आती थी हनीप्रीत। दिवाली नाइट में राम रहीम के परिवार के लोग भी आते थे, लेकिन राम रहीम की ठसक ऐसी कि उसके पिताजी और माँ भी उसके साथ नहीं बैठते थे, वो जमीन पर ही बैठते थे। परिवार था ये तो होता ही था, जो शास्त्र नाम जी का परिवार था वो भी साथ होता था। उनको अलग से एक मैट दिया जाता था, बहुत अच्छा बढ़िया मैट होता था, तो उस पर बैठते थे। नीचे ही बिठाता था बाबा अपने बराबर में किसी को नहीं बिठाता था। चाहे इसके फादर मग्गर सिंह या इनके माता नसीब कौर जी भी हैं तो उनको भी नीचे ही बिठाता था। दिवाली की शुभकामनाओं के बाद राम रहीम की हैप्पी दिवाली शुरू होती थी। करीब 1000 लोग दिवाली का पर्व मनाने आते थे। उसमें सज धज कर राम रहीम आता था। राम रहीम के सामने सबसे पहले हनीप्रीत दंडवत होती थी। कुछ ही देर बाद राम रहीम डेरे के साधु और सेवादार को पटाखे दे देता था। वो उन पटाखों के खोलों को संभाल कर रखने को कहता था, क्योंकि वो आशीर्वाद के तौर पर उन्हें मिला था। तो मोटा मोटी ये मतलब 700-800 लोग होते थे, कभी 600 भी हो जाते थे, तो कभी 1000 के भी पार हो जाते थे। तो इतने मतलब लोग होते थे दिवाली, और बाबा खुद एक चेयर लगा के बैठ जाता था, सिंहासन लगा के बड़ा सा, तो सब लोग ऐसे बैठे रहते थे। लेकिन बॉयज को पहले भेज देते थे, बाद में लड़कियों के साथ बाबा 2-2 बजे तक दिवाली मनाता था। पुरुषों को इसी तरह बहला फुसलाकर राम रहीम दिवाली नाइट से विदा कर देता। इसके बाद उसके साथ बच जाती हनीप्रीत और खूबसूरत लड़कियों की टोली। लड़कियों के साथ राम रहीम रात 2 बजे तक लाखों रुपए की फुलझड़ियां जलाता था। दिवाली की लेट नाइट पार्टी में राम रहीम सुंदर लड़कियों के साथ खुलकर डांस करता था। राम रहीम की रंगीन दिवाली की तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती थी। हनीप्रीत इसके लिए डेरे के स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को तैयार करती थी। जो लड़कियां राम रहीम के साथ डांस और पार्टी के लिए तैयार नहीं होती थी, उनका सत्संग में मजाक उड़ाया जाता था, फिर कठोर सजा तक दी जाती थी।
आपने अब तक राम रहीम की रंगीन दिवाली देखी, जिसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते थे। अब जानिए कि करोड़ों खर्च करके दिवाली के दिन राम रहीम कैसे अरबों कमा लेता था। दरअसल भक्त और आम जनता की चाहत होती थी कि वो राम रहीम के साथ सिरसा डेरे में दिवाली मनाएं। इसके लिए राम रहीम ने जाल बिछा दिया था। दिवाली सेलिब्रेशन के लिए लोग वेटिंग में होते थे। उन्हें साल 2 साल की वेटिंग होती थी। बारी आते ही भक्त दिल खोलकर डेरा को डोनेशन देते थे। इसके अलावा 50 खास लोगों को दिवाली की रात राम रहीम के पास बुलाया जाता था, जिसकी फीस 1 लाख रुपए होती थी। यानी राम रहीम लोगों के साथ चाय पानी करके कुछ ही देर में 50 लाख रुपए जमा कर लेता था। जो पार्टी करता था बाबा, किसी खास मौके पे पार्टियां वहाँ पे चलती रहती थी। किसी खास मौके पे जैसे 50 लोग पार्टी कर रहे हैं, तो भी पार्टी करने वालों की गिनती बहुत ज्यादा होती थी। भी अगर इस दिवाली पे आपने अपना नाम लिखाया तो अगली दिवाली तक बड़ी मुश्किल से नंबर आता था। हजारों की तादाद में थे पार्टी करने वाले। 50 लोगों को बुला लिया, उनकी फैमिली को भी बुला लेते थे। उनका नाम पढ़ के अनाउंस करते थे कि फलां फलां आदमी ऐसे इस खुशी में पार्टी कर रहा है। तो 50 लोग हैं और एक बंदे से 1 लाख रुपया ले लिया तो 50 लाख हो गया। दिवाली के दिन राम रहीम की कमाई का एक और जरिया होता था। सत्संग में राम रहीम पटाखों की शक्ल वाले डिब्बे से कैलेंडर निकालता था। जिस कैलेंडर पर राम रहीम की जितनी फैंसी फोटो होती थी, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती थी। सेवादार भी थोड़े थोड़े हाईटेक होने लगे हैं। नए नए पाउच बना के लाए हैं और ऊपर लड़ियां लगाई हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। साइंस के साथ साथ तरक्की करनी चाहिए। आपने राम रहीम और हनीप्रीत की रंगीन दिवाली देखी, लेकिन अब वक्त करवट ले चुका है। दोनों के पाप का घड़ा फूटा तो बाबा भी जेल में और बेबी भी जेल में। डेरे में अय्याशी वाली दिवाली उनके साथ ही हवालात में बंद हो गई। अब दिवाली की रात दोनों अपने हाथों में घी के दिए नहीं, किस्मत की काली लकीरें निहारेंगे। फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।